नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहा हूँ भारत कनेक्ट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, टेली प्राइम के अंदर एक नया फीचर है, टेली 7.0 में नया फीचर है कि भारत कनेक्ट का फीचर है। भारत कनेक्ट का फीचर में क्या होगा कि आप यहाँ पे सेल का बिल काटेंगे, सामने वाली पार्टी की टेली में ऑटोमेटिक परचेज का बिल चला जाएगा, बस उसे एक्सेप्ट करना है और परचेज एंट्री को क्रिएट करना है। सिंगल क्लिक पे हो जाएगा। मतलब सेल का बिल रेज किया, उसकी परचेज की एंट्री हो गई, इधर पेमेंट किया, उसकी रिसीट्स हो गई। ऐसे आप भारत कनेक्ट के जरिए आपकी टेली में एंट्री पहुंच जाएगी। बहुत ही कमाल का फीचर है। चलिए बताता हूं कि कैसे भारत कनेक्ट 7.0 में वर्किंग करेगा और क्या। तो दोस्तों, यहाँ से एक्सचेंज पे जाके सेंड इनवॉइस पे जाएंगे। देख सकते हैं लोकेश एंटरप्राइजेज सेल का बिल काटा 4 अक्टूबर 25 में। ठीक है, अब इस इनवॉइस को सेंड करना है, शेयर करना है। ये सब शेयर करना चाहते हैं वाया भारत कनेक्ट, यस करेंगे। इनवॉइस हैज़ बीन शेयर, इनवॉइस शेयर हो गया। अब ये दूसरी कंपनी में हम आ गए। दूसरी कंपनी ये देखते हैं लोकेश एंटरप्राइजेस। लोकेश एंटरप्राइजेस में आए, यहाँ पे एक नया इनवॉइस रिसीव हुआ है। किसने भेजा? समृद्धि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने। तो देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये इनवॉइस आ गया। क्रेडिट वाउचर पे क्लिक करेंगे और परचेज की एंट्री ऑटोमेटिक आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमने बिल जो भेजा था वो समृद्धि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड से भेजा था, सेल किया था वहाँ से। तो लोकेश एंटरप्राइजेस की यहाँ पे परचेज बन जाएगी। देख सकते हैं लोकेश एंटरप्राइजेस की परचेज एंट्री, जितने भी आइटम थे ऑटोमेटिक एज इट इज़ सारे के सारे आइटम क्रिएट हो गए क्रिएट वाउचर पे क्लिक करके। इस प्रकार से अब एक्सचेंज पे जाएंगे, सेंड इनवॉइस पे जाएंगे। देख सकते हैं लोकेश एंटरप्राइजेस ने ये इनवॉइस एक और सेंटर किया, मतलब समृद्धि एंटरप्राइजेस ने लोकेश एंटरप्राइजेस का जो सेल बिल कटा था वो सेंड किया, इनवॉइस सेंड हुआ। ठीक है, यहाँ से समृद्धि डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको बंद किया हमने, यहाँ ओपन कर लिया लोकेश एंटरप्राइजेस। लोकेश एंटरप्राइजेस में देख सकते हैं ये इतने सारे बिल आया हुआ है। ये इनवॉइस क्रिएट वाउचर पे क्लिक करेंगे। ये बहुत सारे आइटम है, लगभग 10-15 आइटम है एक बिल के अंदर। तो सिंगल क्लिक पे 10-15 आइटम विद इन 10 सेकेंड में आपकी एंट्रियां हो जाएंगी। परचेज की एंट्री क्रिएट हो गई, बस आपको सेव करना है और परचेज की एंट्री क्रिएट हो जाएगी। यही अगर आप मैनुअल क्रिएट करोगे तो 15 से 20 मिनट लग जाएगा आपका। देख सकते हैं परचेज की एंट्री इस प्रकार से आपकी क्रिएट हो गई। स्टेटस में एक्सेप्ट या रिजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप इनवॉइस को एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सेप्ट इनवॉइस हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस सेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो इनवॉइस हैज बीन रिजेक्टेड लिख सकते हो। देख सकते हैं इनवॉइस फॉर पेमेंट, अब ये पेंडिंग है पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे लोकेश एंटरप्राइजेस की परचेज हो गई तो मुझे इसकी पेमेंट भेजनी है। तो यहाँ से क्रिएट पेमेंट वाउचर पे क्लिक करूंगा तो जो पेमेंट वाउचर है वो क्रिएट हो जाएगा। और कनेक्टेड बैंकिंग सर्विस, कनेक्टेड बैंकिंग फीचर की वजह से हमारी बैंक ऑनलाइन कनेक्टेड होती है। कनेक्टेड बैंकिंग की वजह से ऑनलाइन ही आपकी पेमेंट यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं पेमेंट का वाउचर क्रिएट हो गया। यहाँ से बैंक सेलेक्ट किया, समृद्धि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का। देख सकते हैं ये अमाउंट हमने सेट किया और यहाँ से देख सकते हैं ये एक्सचेंज पे गए और यहाँ से सेंड पेमेंट पे क्लिक किया। सेंड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद सेंड पे क्लिक करना है, एनईएफटी का मोड है। देख सकते हैं पेमेंट सेंड चला गया। अब यहाँ पे ओटीपी डालना है, जैसे ही ओटीपी डालेंगे हमारे बैंक से डायरेक्टली पेमेंट चली जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो गई और रिसीवर के बैंक अकाउंट पे वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, वो रिसीवर के बैंक अकाउंट में चली जाएगी। लोकेश एंटरप्राइजेस ने ये पेमेंट भेजी, पेमेंट प्रोसीड हो गई और ये सीधा समृद्धि एंटरप्राइजेस के टैली में ये पेमेंट चली जाएगी। अभी देख सकते हैं सेंड पेमेंट, ये सेंड पे क्लिक किया, एक और पेमेंट है जो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। देख सकते हैं ये पेमेंट एक और गई है, जा रही है, मतलब भारत कनेक्ट के जरिए, कनेक्टेड बैंकिंग सर्विस के जरिए जा रही है। अब समृद्धि डिस्ट्रीब्यूटर का देखोगे, समृद्धि डिस्ट्रीब्यूटर की एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं भारत कनेक्ट एक्टिविटी, और एक्टिविटी में गए पेमेंट वाउचर आया हुआ है, पेमेंट की एंट्री, बस इसमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। बस क्या करना है, क्रिएट रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी। तो उधर पेमेंट किया, इधर रिसिप्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस आपको सेलेक्ट करना है, बिल रेफरेंस देना है, यस करोगे। पेमेंट को एक्नॉलेज करना चाहते हैं आप वाया भारत कनेक्ट के जरिए, यस एक्नॉलेज हो गई हमारी पेमेंट, यानी रिसिट्स की एंट्री को हमने एक्नॉलेज कर लिया, यानी हमारी यहाँ पर रिसिट्स हो गई। साथ ही साथ हमारे बैंक में वो एंट्री भी रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो भारत कनेक्ट में जाके ये फीचर दिखेगा, एक्टिविटी भारत कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे एक्टिविटी में आपको दिखेगा कि कौन सी एंट्री पेंडिंग है, कौन सी एक्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपको भारत कनेक्ट का यूज़ करना, समझ गए। तो भारत कनेक्ट का फीचर बहुत ही कमाल का है। स्मार्ट फाइंडर के अंदर आप मिनटों में कोई भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए
यहाँ से एक बार बैंक खोल लेते हैं, जैसे HDFC बैंक खोल लेता हूँ मैं। HDFC बैंक का CC अकाउंट खोल लिया और यहाँ से एक चेक नंबर को फाइंड करते हैं। जैसे ये देखिए 000564 है। स्मार्ट फाइंडर सबसे ऊपर है, गो टू के ऊपर मिलेगा आपको स्मार्ट फाइंडर 000546। चेक नंबर सर्च किया, ये देख सकते हैं, इसने ये चेक नंबर सर्च करके बता दिया। हालांकि 000546 के अंदर और भी एंट्रियां हैं, तो ये ट्रांजेक्शन लेवल, वाउचर लेवल, हर लेवल पे ये सर्च करता है। तो आपको पेमेंट सर्च करनी थी, पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा इसके अंदर भी अमाउंट होगा, जिसकी वजह से इसका अमाउंट देखें, ये देखिए, तो वो नियर बाई सर्च के हिसाब से चलता है। अगर मिलता जुलता कोई अमाउंट होगा तो उसको भी ये सर्च कर देता है स्मार्ट फाइंडर के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे स्मार्ट फाइंडर के अंदर सर्च कर सकते हैं। कोई इनवॉइस सर्च करना है आपको, DSS कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे इनवॉइस देख लेते हैं कौन सी इनवॉइस है। इनवॉइस यहाँ पे ये 30 नंबर इनवॉइस है, 30 नंबर इनवॉइस सर्च करना है आपको। स्मार्ट फाइंडर में गए, TI/30/2025/26 एक मिनट 24-25 करते हैं। ये देखिए, ये इसने सर्च कर दिया कि भाई ये जो बिल है इस पार्टी का बना है और ये डिटेल है। ठीक है, तो ऐसे सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई दो कंपनी के अंदर सेम पार्टी है तो उसको भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, दो कंपनी के अंदर एक सेम रिपोर्ट चाहिए, जो वर्क चार्जेस का, कि भाई दोनों में कितना है जो वर्क। तो स्मार्ट फाइंडर पे गए, यहाँ लिखूंगा जो वर्क, ये देखिए ये दोनों कंपनी का बता रहा है कि जो वर्क जो है MR मेटल TC के अंदर ये है, MR होम अप्लायंसेस के अंदर भी है, MR मेटल TC में है, MR होम अप्लायंसेस में है। तो जो वर्क की जो एंट्रियां हैं यहाँ यूनाइटेड के अंदर भी कर रखा है, MR होम बागपत में भी है। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये सर्च करके दे रहा है आपको। बहुत कमाल का फीचर है, सर्च करने का एक शॉर्टकट तरीका है। इस ऑप्शन के जरिए कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं स्मार्ट फाइंडर के जरिए। यहाँ पे बस आपको जाके ये फाइंड लगाना है, सर्च करना है, शॉर्ट में तुरंत रिजल्ट आपको निकाल के दे देगा। टैली प्राइम के अंदर या टैली के अंदर बैकअप का शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी। हम लोग सिस्टम में अलग से एक हार्ड डिस्क रख के बैकअप ले लेते थे, या सिस्टम में ही बैकअप ले लेते थे, या कोई पेन ड्राइव में ले रहा है, कोई अपनी ईमेल पर रख रहा है, कोई गूगल ड्राइव में रख रहा है। इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है टैली के अंदर। बैकअप 2.0 एक नया फीचर आ गया बैकअप के लिए, जो कि बहुत ही बेस्ट फीचर है। अब आप जो टैली डाटा है उसको सिक्योर तरीके से एक सेफ जगह पर सुरक्षित रख सकते हो टैली ड्राइव के अंदर। हाँ जी दोस्तों, टैली प्राइम लेके आ रही है टैली ड्राइव। जैसे गूगल ड्राइव होता है ऐसी टैली ड्राइव। कैसे है चलिए बताता हूँ आपको, कैसे ये बैकअप काम करेगा इस नए रिलीज में दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये कंपनी है MR मेटल इंडस्ट्री, इसका बैकअप लेना है तो डेटा में जाऊँगा, बैकअप एंड रिस्टोर में जाऊँगा, उसके बाद शेड्यूल बैकअप पे आऊँगा। ठीक है, शेड्यूल बैकअप पे आने के बाद क्या करना है, आपको बैकअप का एक शेड्यूल सेट करना होगा। ठीक है, तो ऐड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ऐड शेड्यूल का ऑप्शन आता है। कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं दो कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक ये वाली MR मेटल सीरसपुर, एक MR मेटल। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। बैकअप टाइम 10:08, यानी अभी का सेम टाइम हो रहा है। जो भी आप टाइम यहाँ पे बैकअप का सेट करेंगे, बैकअप की फ्रिक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं कि आपको बैकअप एक बार लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है या मंथली लेना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने शेड्यूल सेट कर दिया कि भाई डेली चाहिए और 10:08 पे चाहिए, ये टाइम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है,
एंटर किया, बैकअप का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो कर सकते हो। यस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, फिर यहाँ पे tally.net ID डालनी होगी और उसको एक्सेस करना होगा। चलिए tally.net ID लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या आ गया? इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, बैकअप इन प्रोग्रेस। एंटर करोगे बैकअप इन प्रोग्रेस, बैकअप इन प्रोग्रेस, यानी बैकअप ले रहा है, जो सिस्टम है वो बैकअप ले रहा है। कहाँ रख रहा है डेटा को? टैली ड्राइव पे। टैली ड्राइव पे डेटा मेरा जाके सेव हो जाएगा। अभी क्या करना है? रिफ्रेश करना है। यस करेंगे, इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। यस करेंगे, प्रोग्रेस है, टैली ड्राइव पे जाके सेव होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, देख सकते हैं ये वाला सेव हो गया मेरा। ये देख सकते हैं, बैकअप सक्सेसफुली टू टेली ड्राइव, बैकअप साइज 16.33 MB, यानी ये वाला बैकअप मैंने ले लिया है। ये वाला बैकअप मेरी टेली ड्राइव में जाके सेव हो गया है। अभी यहाँ देखोगे, ये देखो ये प्रोसेस में है। इसको रिफ्रेश करेंगे, डाटा हैवी होने के कारण भी कई बार अभी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेगा। अब यहीं डेटा में आके ही बैकअप एंड रीस्टोर, मैनेज टेली ड्राइव पे आ जाना। क्रेडेंशियल सेलेक्ट करके अब देख सकते हो टेली ड्राइव पे जो डेटा अभी लिया हमने करंटली, ये देख सकते हैं। बोलता है कि जो स्टोरेज अवेलेबल होती है टेली ड्राइव में 1 GB होती है सिंगल यूज़र के लिए, और मल्टी यूज़र यूज़ कर रहे हो तो 3 GB तक होती है। ठीक है, 3 GB तक का डाटा मल्टी यूज़र में मिल जाता है। अभी बोल रहे हैं कि आपने जो डेटा का बैकअप लिया है उसका साइज़ ये है, बैकअप साइज़ ये है, अवेलेबल स्टोरेज आपके पास इतना है, इतना आपने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि भाई इस कंपनी का आपने यहाँ पे बैकअप ले लिया है। आपको स्टोरेज एक्सटेंड करनी है, इससे और ज़्यादा स्टोरेज बढ़ाना है, इस पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ से आप जितना भी स्टोरेज चाहे बाई कर सकते हैं। 118 रुपये पर मंथ का होगा, जिसमें 10 GB तक का स्टोरेज आपको मिल जाएगा एक टेली ड्राइव पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डाटा जो आपने बैकअप लिया उसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप। ये देख सकते हैं जो भी आप लोकेशन सेट करोगे उस लोकेशन में जाके डेटा डाउनलोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने स्पेसिफाई पाथ पे जाके एक लोकेशन सेट कर दिया। इस लोकेशन पे मेरे को डेटा चाहिए, एंटर कर दिया मैंने। एंटर करके सिलेक्ट कर लिया लोकेशन। अभी यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये बैकअप मेरा डाउनलोड हो गया। अब यहीं से रीस्टोर हो जाएगा, सिलेक्ट करके आप रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है, रीस्टोर कैसे होगा बता दूंगा आपको, अभी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा पे जाके, बैकअप एंड रीस्टोर, शेड्यूल बैकअप पे जाके। ये होल्ड पे आ गया था, ये होल्ड हो गया था। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं। बैकअप हैज होल्ड, देयर वाज कनेक्टिविटी इशू, क्लिक। एक बार बैकअप नाउ कर लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि बैकअप जो है वो होल्ड हो गया था, कुछ कनेक्टिविटी इशू था। देख सकते हैं सक्सेस हो गया, यानी तीनों का बैकअप हमारे पास आ गया। रिफ्रेश कर लोगे एक बार, ये देखिए तीनों कंपनी का बैकअप आ गया। अभी डेटा पे जाके बैकअप एंड रिस्टोर और मैनेज टेली ड्राइव, मैंने आपको बताया कि भाई आपको अपना स्टोरेज एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस बैकअप को कौन कौन डाउनलोड कर सकता है, आप यहाँ पे यूज़र राइट्स दे सकते हो। मैनेज यूज़र राइट पे जाएंगे, आपको टैली के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ आपको जितने भी यूज़र, क्रिएट यूज़र पर जाके यूज़र्स
रजिस्टर्ड कर देने हैं और आप उस हिसाब से यूज़र देंगे तो वो यूज़र उस बैकअप को डाउनलोड कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर वर्किंग कर सकता है, डाउनलोड या रीस्टोर। समझ में आया? ये डाउनलोड का ऑप्शन हो गया। अगर आपको रीस्टोर करना है तो यहाँ से बाहर निकलोगे, डेटा पे आओगे, बैकअप रीस्टोर, यहाँ से रीस्टोर का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, रीस्टोर का वही पुराना मेथड ही है जैसे पहले करते थे। आप लोकेशन दो कहाँ पे आपने सेव कर रखा है। अगर क्लाउड टैली क्लाउड स्टोरेज से लेना है, टैली क्लाउड स्टोरेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ से बता देगा कि ये कंपनी आपकी पड़ी हुई है, इसके इतने टाइम पे इतने बजे तक का बैकअप लिया गया है। वहाँ से आप क्लाउड स्टोरेज से वहाँ से बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। तो ये बैकअप बहुत अच्छा फीचर है। बैकअप का आपका जो टैली का डेटा है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, वो भी किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं, सीधा टैली के पास रहेगा। और टैली पे लोग विश्वास करते हैं कि हमारा डेटा अच्छी जगह है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप डेटा को सिक्योर कर पाओगे, अपना डेटा क्लाउड स्टोरेज पे सेव कर पाओगे बैकअप को, और उसके अकॉर्डिंग रीस्टोर कर सकते हो। बहुत ही कमाल का फीचर है ये।